गाइस, अभी जो मैं लाइनें बोलने जा रहा हूं, इन लाइनों को डॉक्टर कलाम ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। एंड आप मेरा यकीन करो, आपकी बदली हुई आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे फ्यूचर की। अब कौन नहीं चाहता कि वो फ्यूचर में रिच एंड सक्सेसफुल बने? ऑफ कोर्स सभी चाहते हैं। आगे चल के भले कुछ भी हो, बट चाहते तो सभी है ना। लेकिन क्या आप अभी ये जानना चाहते हो कि आप फ्यूचर में रिच एंड सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, जो कि आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं और ना ही मैं आपके हाथों की रेखा देख के कुछ प्रेडिक्ट करने वाला हूं, बल्कि आप खुद प्रेडिक्ट करोगे अपनी हैबिट्स एंड बिहेवियर के बेसिस पे। मैं आपको ऐसे 7 साइंस के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपके अंदर है तो आपको रिच एंड सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं कि क्या है वो 7 साइन। पहला साइन है कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग योरसेल्फ। क्या आपके अंदर एक बेचैनी रहती है, हमेशा सीखते रहने की एक लगन रहती है, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने की? तो आप राइट ट्रैक पे हैं। आपने लाइफ में कितना हार्डवर्क किया है एंड कितना कुछ अब तक अचीव किया है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आपकी नॉलेज एंड डिग्री ये नहीं बताती कि आप कितना रिच एंड सक्सेसफुल होने वाले हो। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने कॉलेज टीचर्स को भी बोल रखा था कि वो 30 इयर्स की एज तक मिलियनियर बन के दिखाएंगे, और पता है 31 इयर्स की एज में वो बिलियनियर बन गए। रिच एंड सक्सेसफुल बनने वाले लोग कंटिन्यूअसली खुद को इंप्रूव कर रहे होते हैं। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। आर यू फोकस्ड मोर ऑन अर्निंग्स देन सेविंग? क्या आप सेविंग से ज्यादा अर्निंग पे बिलीव करते हो? अगर हाँ, तो आप राइट कैंडिडेट हो रिच एंड सक्सेसफुल बनने के लिए। ये बात सही है कि हमें लाइफ में फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए, बट कई बार जब आउट ऑफ बजट ज्यादा कुछ खर्चा हमारा हो जाता है, तो उसके बाद जनरली लोगों के 2 तरह के माइंडसेट सामने आते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं कि कहां से खर्चा कम किया जाए ताकि बजट मेंटेन रहे और कुछ सेविंग्स हो सके। दूसरे वो लोग जो पैसे बचाने की जगह इनकम बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कहां से हो उस पर ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया जाए ताकि बजट मेंटेन हो जाए, उनका इस चीज पर फोकस रहता है। अगर आपका भी कुछ इसी तरह का माइंडसेट रहता है, तो आप फ्यूचर में काफी ज्यादा अर्न करने वाले हैं। थर्ड है सेंस ऑफ अर्जेंसी। जितने भी मिलियनियर एंड बिलियनियर हैं, उनमें एक बात कॉमन मिलती है कि वो कुछ भी नया स्टार्ट करने में राइट टाइम का वेट नहीं करते। किसी भी काम को स्टार्ट करने का सबसे राइट टाइम होता है अभी, यानी कि प्रेजेंट टाइम। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या किसी भी नई जगह इन्वेस्ट करना हो, तो उसको वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज अनसक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्लान्स तो होते हैं, बट वो उनको एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम लगा देते हैं। सोचने लगते हैं कि अगले मंथ से करूंगा, कोई कहता है कि नेक्स्ट ईयर सही रहेगा इस काम के लिए। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो ये गुड साइन है। नेक्स्ट है हेल्प योरसेल्फ बिफोर यू हेल्प अदर्स। क्या आप भी पहले खुद की हेल्प करते हैं, उसके बाद दूसरों की? ये वाली बात एक्सेप्ट करने में शायद आप लोगों को थोड़ा बुरा लगे, बट ये एक कड़वी सच्चाई है। जितने भी रिच पर्सन हैं, उन्होंने दूसरों से पहले अपनी भलाई सोची, और इसमें मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। बिकॉज अगर आप अपनी जिंदगी का टाइम और पैसा दूसरों में लगा दोगे, फिर आप अपने कैरियर की रेस में पीछे रह जाओगे। हाँ, ये भी सच है कि इंसानियत की रेस में आप काफी आगे हो जाओगे, बट रिच होने का फॉर्मूला कहता है कि पहले खुद की हेल्प करो, बाद में दूसरों की। फॉर एग्जाम्पल, कोई मिलियनियर स्टार्टिंग में जितना अर्न करता है, वो सारा पैसा लोगों की हेल्प में लगाता रहे, तो फिर वो कभी मिलियनियर ही नहीं बन पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अब मिलियनियर बनने के बाद वो सोशल वर्क के लिए जितना चाहे उतना डोनेट कर सकता है खुले दिल से। जनरली ऐसा मिलियनियर करते भी है, लाइक मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफे। ये सब अपनी इनकम का मेजर पार्ट सोशल कॉज में यूज करते हैं। मतलब पहले ये लोग खुद की हेल्प करते हैं, फिर दूसरों की।
ये 95 डोनेट करने के बाद भी जो 5% बचता है ना, वो अमाउंट भी इतना ज़्यादा होता है कि इनकी पुश्ते बैठ के खा सकती है। सो अगर आपके अंदर इस तरह का माइंडसेट है तो आप फ्यूचर में बहुत पैसे छापने वाले हो। देखो, मेरी इस बात से आप तभी डिसएग्री करोगे अगर आप उन महान लोगों में से हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। वो लोग जो अपनी खुशी एंड सक्सेस दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। मुझे पता है आप उन लोगों में से नहीं हैं, वरना आप ये वाली वीडियो नहीं देख रहे होते। गजब बेइज्जती है। मतलब कि आप दुनियादारी से दूर रहकर मेडिटेशन कर रहे होते। चलो अब नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं। 5th साइन है रिस्क टेकर। किसी भी स्टेप या डिसीजन के बाद दो ही चीजें होती है, या तो वो सही साबित होगा या गलत। अब आजकल के टाइम में या तो सभी को पता है कि बड़े सक्सेस के लिए लाइफ में डेयरिंग तो दिखाना पड़ता है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना है तो हार्डवर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर कुछ बहुत अच्छा यानी आउटस्टैंडिंग करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ रिस्क भी लेना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि बड़े ड्रीम की कोशिश में लाइफ की छोटी अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाए। अब देखो, बड़े ड्रीम के लिए ट्राई करने में रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है। नेक्स्ट है यू आर नॉट स्केर्ड टू फेल। सिर्फ रिस्क लेना कोई साइन नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, यही ना कि आप उसमें अपना 100% दें। सपोज आपने लाइफ में रिस्क ले लिया, अब आपके माइंड में सक्सेस पाने का जुनून है और आप उसी डायरेक्शन में मेहनत कर भी रहे हो, लेकिन दिमाग के दूसरे हिस्से में फेलियर का डर भी है। अब फेलियर के डर के साथ आप हार्डवर्क तो कर लोगे, बट आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, बिकॉज आप काम एंड कंपोज नहीं हो, आपका माइंड स्टेबल नहीं है। इसलिए सिर्फ रिस्क लेना काफी नहीं है, बल्कि माइंड से फेलियर का डर भी हटाना पड़ेगा। और ये आप रातों रात नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा फेलियर को फेस करने के लिए। ऑनेस्टली कहूँ तो ये फेलियर से ना डरने की आदत नेचुरली होती है कुछ लोगों में, या फिर आप ट्रेनिंग लेके इसको डेवलप भी कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, उसको लेकर डरते नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट है योर वर्क मेक्स यू हैप्पी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ऊपर के सारे साइंस आपके अंदर होने के बावजूद भी आप यूजलेस साबित हो जाओगे अगर आप उस जगह हार्डवर्क कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर वो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता है। अब इसका पता कैसे चलेगा? पता लगाना सिंपल है। अगर आपको डर है कि वो काम आपको सूट करेगा या नहीं, तो बस आपको उस काम को कर देना है। करते करते आपको वो काम मिल जाएगा जिसको आप एंजॉय करते हो, या फिर एटलीस्ट वो काम आपको बर्डन नहीं लगेगा। तो अगर आप वही काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आता है, तो फिर आपको हार्डवर्क करने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको अपना 100% देने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप खुद को एनालाइज करो और कमेंट्स में लिखो कि इनमें से कौन कौन सी बातें आपके अंदर हैं, जो नहीं है उसे अपने अंदर लाओ। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप ये राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।